अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना की वजीर पंचायत सीतक्का ने अवाम और अहदेदारों से अपील की है कि महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क, महबूबाबाद और एतराफ के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नज़र चौकस रहें। वजीर ने एक बयान में कहा कि मंगापेट, एटूरू, नागरम और दीगर इलाकों में पहले ही शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने इंतबाह दिया कि इम्कानी सैलाब संगीन खलल पैदा कर सकता है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि बारिश के दौरान घरों में ही रहें, नालों को अबूर करने से गुरेज करें और अपनी हिफाजत के लिए एहतियात बरतें। सीतक्का ने बताया कि राहत और बचाव कार्रवाइयों की निगरानी के लिए फील्ड मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने जोर दिया कि इंसानी जान व माल के नुकसान को रोकने के लिए अहदेदार और शहरी हर वक्त चौकस रहें। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रामनतापुर में जन्माष्टमी तकारीब के दौरान 5 अफराद के करंट लगने से हलाक होने के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मरने वालों कृष्णा यादव, श्रीकांत रेड्डी, सुरेश यादव, रुद्र विकास और राजेंद्र रेड्डी की मौत को अफसोसनाक करार देते हुए हुकूमत से अपील की कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए। KTR ने जख्मी 4 अफराद की जल्द सेहतयाबी की भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और हुकाम से मुतालबा किया कि उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं और आइंदा ऐसे अलमनाक वाक़यात से बचने के लिए मुयस्सर एहतियाती इक़दामात किए जाएं। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव और रुकन असम्बली T हरीश राव ने सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की जयंती के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश किया और उन्हें बहुजन दिलेरी, हौसला और समाजी इंसाफ की अलामत करार दिया। KT रामाराव ने याद दिलाया कि पापन्ना ने जुल्म के खिलाफ एक सच्चे मुजाहिद की तरह लड़ाई लड़ी और पसमानदा तबकात की इज्जत नफ्स और उनके वक़ार के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना के लिए फख्र की बात है कि पापन्ना गौड़ जैसे अजीम रहनुमा यहाँ पैदा हुए जिन्होंने बहुजन ताकत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को इस बात का सहरा दिया कि उन्होंने पापन्ना गौड़ की पैदाइश और बरसी को सरकारी सतह पर मनाने का आगाज किया ताकि आने वाली नस्लें उनकी जद्दोजहद और जज्बे विरासत में ले सकें। इसी दौरान हरीश राव ने पापन्ना को हौसले, मसावत और समाजी इंसाफ का मीनार करार दिया और कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने दलित और बहुजन क़यादत को परवान चढ़ाते हुए और उन्हें सियासत में मौका फराहम करके पापन्ना के अधूरे मिशन यानी समाजी व सियासी मसावत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में जारी मूसलाधार बारिश के बाइस श्री पेद्दाएल्लम पल्ली प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट की गुंजाइश 20.175 TMC है, जबकि मौजूदा तौर पर उसकी सतह 19.0640 TMC तक पहुंच गई है। पानी के तेज बहाव को काबू में रखने के लिए हुकाम ने प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलकर 53,050 क्यूसिक पानी निचली सतह की तरफ छोड़ दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मजीद दरवाजे खोलने पड़ सकते हैं। इंतजामिया ने प्रोजेक्ट के निचली सतह में रहने वाले अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी और मुकामी ओहदेदारों को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। हुकाम ने अवाम से अपील की है कि वो प्रोजेक्ट के करीब जाने से गुरेज करें और सरकारी हिदायत पर अमल करें ताकि किसी किस्म के जानी नुकसान से बचा जा सके। भैंसा इतराफ इकनाफ में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी, नाले, तालाब, प्रोजेक्ट्स और नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़र-ए-आब आ गए हैं।
भैंसा मंडल मौजे गंडे गांव का पलसेकर रंगा रॉ प्रोजेक्ट के बैक वाटर के सबब भैंसा से पारडी जाने वाली गंडे गांव वो महागांव की ब्रिज और सड़क भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई है, जिस पर निर्मल जिले एसपी डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS ने दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान गाँव की आवाम से बात की और तमाम सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर M नायलू के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। इलावा से भैंसा गुडनावागो प्रोजेक्ट आबी सतह खतरे के निशान को अबूर करने पर सुबह से ही प्रोजेक्ट इंतजामिया ने 3 दरवाजे खोलकर 16,000 क्यूसिक से ज्यादा फाजिल पानी खारिज किया, जिसके पेश खान ऑटो नगर जाने वाली सदावागू प्रोजेक्ट और दीगर जाने वाले ज़ेरे आब आ गए, जहां से आवाम की आमद व रफ्त भी मुनक़ता हो गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सियासी उमूर कमेटी का इजलास 23 अगस्त को गांधी भवन में शाम 5 बजे मुनक्किद होगा, जिसमें पार्टी की सरगर्मियों और फैसलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक PAC इजलास में कई अहम मसाइल ज़ेरे बहस आएंगे, जिनमें सबसे अहम मौजू हालिया दिनों में BCs को 42% रिजर्वेशन देने का मामला है। कांग्रेस का कहना है कि असेंबली में इस बिल को मंजूर किया जा चुका है और अब सदर जमहूरिया से मंजूरी दी जाए। इसी मुतालबे के साथ दिल्ली में भी कांग्रेस ने एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं और बीजेपी पर इल्जाम आयद किया जा रहा कि वो BC रिजर्वेशन की मुखालिफ है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा मुसलसल इस मसले पर हुरीफ जमातों को निशाना बना रहे। इस पर आगे की हिकमत अमली इजलास में तय की जाएगी। इसके साथ साथ बल्दियाती इदारों के इंतखाबात भी एक अहम मौजू होगा। मकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात कब और कैसे मुनक्किद किए जाएं, इंतखाबी हिकमत अमली क्या हो और आया BC रिजर्वेशन के मसले पर कतई फैसला आने तक इंतजार किया जाए या इंतखाबात पहले ही कराए जाएं, इस पर भी कायदीन की राय ली जाएगी। बालाई इलाकों में बारिश की वजह से सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर श्रीनिवास राव गुप्ता ने बताया कि श्रीराम सागर प्रोजेक्ट 90% भरा हुआ है। उन्होंने जिक्र किया कि सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स को उठाने और नीचे की तरफ पानी छोड़ने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद टैंक बंड पर पहले तेलुगु बहुजन शहंशाह श्री सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ महाराज के मुजस्समे का संग बुनियाद रखा। इस संग बुनियाद रखने की तकरीब में तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भाटी विक्रमार्का, वज़रा तोमला नागेश्वर राव, जूपल्ली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, विकती श्री हरि, अदलूरी लक्ष्मण कुमार, MLC, MLA, सिटी मेयर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल मुल्क के कई अलग अलग मुकामात में सोने के बड़े खजाने को खोज निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के कई अजला में तकरीबन 20 टन तक के गोल्ड रिजर्व मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की खोज के बाद महकमे कानकनी और रियासत हुकूमत हरकत में आ गई। इतला के मुताबिक सोने के काज़ जिन जिलों में होने की तस्दीक की गई उनमें देवगढ़, चंद्रगढ़, नौरंगपुर, KO नहार, उंगल, कोरापेट शामिल हैं। इसके अलावा मयूरभंज, मलकानगिरी, संभलपुर और बोध जिलों में भी सोने की तलाश जारी है। अभी तक सरकारी आदाद व शुमार सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती अंदाजे के मुताबिक गोल्ड रिजर्व 10 से 20 मेट्रिक टन तक हो सकता है। हालांकि ये हिंदुस्तान के बड़े गोल्ड इंपोर्ट के मुकाबले में कम है, लेकिन इससे घरेलू पैदावार बढ़ने की समत में अहम कदम माना जा रहा। ओडिशा हुकूमत, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन और GSI मिलकर तेजी से इस खोज को कारोबारी शक्ल देने की समत में काम कर रही। सबसे पहले देवगढ़ जिले में पहला गोल्ड माइनिंग ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार किया जा रहा। G3 से G2 सतह तक की वसी ट्रैकिंग और सैंपलिंग की जा रही ताकि जखीरे की क्वालिटी और निकासी के इम्कानात तय हो सकें।
मुल्क की इख्तिसादी राजधानी मुंबई में मुसलसल तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। इसकी वजह से शहर के कई इलाकों में आबी जमाव हो गया है। शदीद बारिश और आबी जमाव ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों और मुंबई के मज़ाफ़ात में शदीद बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। शदीद बारिश की वजह से ईस्टर्न फ्री वे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जबरदस्त जाम लग गया है। इससे गाड़ियों की आमद व रफ्त सुस्त पड़ गई है। खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई। मौसम ब्यूरो के जरिए सुबह तकरीबन 10:30 बजे जारी की गई पेशगोई के मुताबिक पूरे दिन तेज बारिश होने के आसार। IMD की ताज़ा खबर के मुताबिक मराठवाड़ा में अलग अलग मुकामात पर आवाज के साथ बिजली चमकने, शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कोंकण, गोवा में कई मुकामात पर भी शदीद बारिश को लेकर वार्निंग जारी की। IMD ने कहा है कि वसती महाराष्ट्र के घाट वाले इलाकों में भी शदीद बारिश हो सकती है। इस इलाके में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ ऑफिसरों ने बताया कि मुंबई में मुसलसल तीसरे दिन शदीद बारिश होने से कुछ निचले इलाकों में आबी जमाव हो गया और ट्रैफिक रुक गई। गाड़ी ड्राइवरों के मुताबिक शहर के कुछ हिस्सों में हुई शदीद बारिश से हद नजर मुतासिर हुई और गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई। बस इतने थैंक यू मैडम, इनका हाथ पकड़िए। पहले जमाने में खानदानों और रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ों की बड़ी वजह जायदाद हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने नई वजूहात को जन्म दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की जाने वाली पोस्ट अब रिश्तों में दरार डालने लगी है। ये तनाज़ात बाज़ औक़ात हमलों और कत्ल जैसे संगीन वाक़यात तक पहुँच जाते हैं। इत्तलात के मुताबिक मुख्तलिफ घरों में रिश्तेदार और दोस्त व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं ताकि मालूमात शेयर की जा सके, लेकिन जब किसी पोस्ट पर किसी ने एतराज़ किया तो बात बढ़ते बढ़ते झगड़ों और तल्ख कलामी तक जा पहुंचती है। सिकंदराबाद की शंकर नामी शख्स जिनके पास 12 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनका कहना है कि जब तक सब मुस्बित बात करते हैं तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन किसी ने एतराज किया तो वही झगड़ों की शुरुआत। उन्होंने बताया कि अगर किसी ग्रुप में सालगिरह या शादी की मुबारकबाद ना दी जाए तो भी रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी को मुबारकबाद देने के बाद दूसरे को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वो फोन पर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। शंकर के मुताबिक कुछ लोग तंज करते हैं कि तुम सिर्फ पैसे वालों को ही मुबारकबाद देते हो। हालिया दिनों में ऐसे कई वाक़यात पेश आए। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक समाजी ग्रुप में पोस्ट पर दिए गए ताली वाले इमोजी पर तनाज़ा शुरू हुआ जो बढ़ते बढ़ते कत्ल तक जा पहुंचा। मकतूल एक छोटा ताजिर था और अब उसका खानदान मुश्किलात में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एक खानदान के व्हाट्सएप ग्रुप में सालगिरह की मुबारकबाद ना देने पर झगड़ा शुरू हुआ और एक दूसरे को फोन पर बुरा भला कहा गया। तेलंगाना के मुल्क जिले में पुराने साथी तलबा के ग्रुप में एक उस्ताद की जानिब से दूसरी कम्युनिटी की पोस्ट फॉरवर्ड करने पर तनाज़ा छिड़ गया। यहाँ तक कि एक साबिक तालिब इल्म ने उस्ताद को गालियां दी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 17 साल लड़के की व्हाट्सएप पोस्ट पर हंगामा हुआ जिसके नतीजे में गाड़ियों और दुकानों को नजर आतिश किया गया। पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी और 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए।
माहिरीन का कहना है कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त संजीदगी और तहम्मुल का मुजाहरा जरूरी है। ऐसे पैगामात से गुरेज करना चाहिए जो किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए। ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी है कि वो तनाज़ात को बढ़ने ना दे और सिर्फ मालूमाती और मुस्बित बातों को ही ग्रुप में आगे बढ़ने दे। जीएसटी रिफॉर्म पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ऐलान के बाद हिंदुस्तानी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। हिंदुस्तानी शेयर बाजार तकरीबन 900 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ खुला। बाजार का अहम इंडेक्स सेंसेक्स सुबह 9:25 तक करीब 940 पॉइंट्स की तेजी के साथ 81,538.76 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं निफ्टी भी करीब 320 पॉइंट्स की तेजी के साथ 24,950 पर कारोबार कर रहा था। लेकिन कुछ वक्त बाद बाजार में रिकॉर्ड देखने को मिली और सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स को उबूर कर गया। सरमायाकारों ने शुरुआती कारोबार में ही 10 मिनट के अंदर तकरीबन 5,056.660.86 करोड़ रुपए कमा लिए। गुज़िश्ता कई दिनों से ग्लोबल टेंशन के दरमियान बाजार की रफ्तार कम व बेश ऐसी ही रही। हिंदुस्तानी शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। गुज़िश्ता कारोबारी दिन यानी कि हिंदुस्तानी शेयर बाजार के इंडेक्स मामूली सबकत के साथ बंद हुए और बेंचमार्क निफ्टी 24,600 की सतह से ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स 57.75 पॉइंट्स यानी कि 0.7% बढ़कर 80,597.66 पर बंद हुआ, लेकिन खुलते ही बाजार ने 900 पॉइंट से ज्यादा की छलांग लगा दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।